हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कर्म नक्षत्र कि किस तरह से बर्थ चार्ट में कर्म नक्षत्र के एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सबसे स्पेसिफिक कर्म क्या होगा जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाएगा। तो इस तरह से D1 और D10 के एनालिसिस के साथ-साथ कर्म नक्षत्र के एनालिसिस से हम ये बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि व्यक्ति का जो स्पेसिफिक प्रोफेशन है वो क्या हो सकता है और अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जीवन में वो किस ऊंचाई तक, सफलता की किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से जो कर्म नक्षत्र का एनालिसिस जो है इसके बारे में हमें बहुत से सीक्रेट्स के बारे में बता सकता है। तो कर्म नक्षत्र के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें बर्थ चार्ट में जन्म नक्षत्र के बारे में जानना होगा कि देखिए हमारे बर्थ चार्ट में चंद्रमा जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है वही नक्षत्र हमारा जन्म नक्षत्र माना जाता है और जन्म नक्षत्र से जो भी नक्षत्र 10वां होगा वही हमारा कर्म नक्षत्र माना जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कर्म नक्षत्र में कोई ग्रह वेल प्लेस्ड है तो इसे एक ब्लेसिंग की तरह माना जा सकता है और ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, उसके जीवन का सबसे बड़ा कर्म क्या होगा जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाएगा। तो कुछ एक सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से हम इस सारी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस सारी स्थिति को हम फेमस क्रिकेटर एमएस धोनी के बर्थ चार्ट पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा कहाँ पर है। तो जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, धोनी के बर्थ चार्ट में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्लेस्ड है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र माना जाता है। तो इस तरह से धोनी के बर्थ चार्ट में उनका जो जन्म नक्षत्र है वो उत्तर फाल्गुनी है। तो अगर हम उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से 10वां नक्षत्र कैलकुलेट करें उनका कर्म नक्षत्र जानने के लिए तो वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि कैप्रिकॉर्न साइन में आता है और उनके बर्थ चार्ट में 5th हाउस में प्लेस्ड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5th हाउस टैलेंट और क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि उनका कर्म नक्षत्र है और इसी तरह से जन्म नक्षत्र जो कि उत्तर फाल्गुनी है, तो उन दोनों का स्वामी जो है वो सूर्य ग्रह है और सूर्य उनके बर्थ चार्ट में सन जो है वो 10th हाउस में वेल प्लेस्ड है और सूर्य को यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी प्राप्त है। तो यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में केतु ग्रह हमें 5th हाउस में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से धोनी के कर्म नक्षत्र में केतु ग्रह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सूर्य के नक्षत्र में यहाँ केतु प्लेस्ड है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो इनविंसिबल विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह से केतु ध्वज यानी कि फ्लैग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उनके जीवन के सबसे बड़े कर्म को जिसके लिए कि उन्हें हमेशा याद किया जाएगा उसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि वे अपने टैलेंट के दम पर सफलता के झंडे गाड़ेंगे और बहुत फेमस भी होंगे। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि धोनी की कैप्टनसी में इंडियन क्रिकेट टीम ने 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप और उससे पहले 2007 में आईसीसी वर्ल्ड 2020 कप जीते और इसके अलावा उनकी कैप्टेंसी में दूसरी बहुत सी ट्रॉफीज भी जीती और इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में धोनी को सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी माना जाता है।
तो अब हम इस सारी स्थिति को फेमस एक्टर शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि उनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा कहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, उनके बर्थ चार्ट के 6th हाउस में चंद्रमा जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन में श्रवण नक्षत्र में प्लेस्ड है। और श्रवण नक्षत्र का स्वामी जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा ही है। तो इस तरह से शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में उनका जो जन्म नक्षत्र है वो श्रवण है। तो यहाँ से हम उनके कर्म नक्षत्र को जानने के लिए उनके जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र अगर कैलकुलेट करें तो हमें श्रवण नक्षत्र से 10वां नक्षत्र देखना होगा, और वो है रोहिणी नक्षत्र, जिसके स्वामी चंद्रमा है। और वो उनके बर्थ चार्ट में 10th हाउस में, जो कि सबसे पावरफुल केंद्र हाउस माना जाता है, 10th हाउस में शुक्र की राशि टॉरस साइन में हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 10th हाउस में शुक्र की राशि है, और 10th लॉर्ड जो है शुक्र, वो 5th हाउस में हमें दिखाई दे रहा है। और 5th हाउस, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी क्रिएटिविटी और टैलेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में जो उनका कर्म नक्षत्र है वो रोहिणी है। और यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में जैसा कि दिखाई दे रहा है, राहु ग्रह हमें प्लेस्ड दिखाई दे रहा है रोहिणी नक्षत्र में। तो राहु का कर्म नक्षत्र में प्लेस्ड होना एक तरह से मैसिव फेम को भी इंडिकेट करता है। और इसी तरह से राहु अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर स्पेशली रोहिणी नक्षत्र में ही प्लेस्ड हो, तो वो व्यक्ति को मेगा वेल्थ देने की क्षमता भी रखता है। तो इस तरह से यहाँ पर उनके बर्थ चार्ट में जन्म और कर्म नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा का होना ये इंडिकेट करता है व्यक्ति की किसी क्रिएटिव फील्ड में सफलता को। तो जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ऐसी स्थिति बन रही हो, तो उस व्यक्ति को क्रिएटिव फील्ड में, कला के क्षेत्र में हाथ ज़रूर आज़माना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनके सफल होने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। तो जन्म और कर्म नक्षत्र का चंद्र के नक्षत्रों में होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी प्रदान कर सकता है, सृजन की शक्ति उसके अंदर हो सकती है, और व्यक्ति का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होने की संभावना ये प्लेसमेंट बनाती है। तो इस स्थिति में ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर लेकर आया है, जिसकी वजह से वो इस लाइफ में बहुत वेल्थ जनरेट कर पाए और बहुत सफलता भी प्राप्त कर पाए। तो अगर हम शाहरुख खान के जीवन के सबसे बड़े कर्म को इंटरप्रेट करें, जिसके लिए कि उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो हैं, वो सिनेमा के क्षेत्र में जैसा कि हम जानते भी हैं कि शाहरुख खान ने सिनेमा के क्षेत्र में एक रोमांटिक हीरो के रूप में ग्रेट सक्सेस अचीव की, और जिसकी वजह से उन्हें किंग खान के नाम से भी जाना जाता है। सारी स्थिति को फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन के बर्थ चार्ट पर समझने का प्रयास करेंगे, जिन्हें कि सदी का महानायक भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर हमारे बर्थ चार्ट में कर्म नक्षत्र में कोई ग्रह हो या ना हो, लेकिन जब भी हमारे बर्थ चार्ट में चंद्रमा कर्म नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करता है, तो वो समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय हो सकता है कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए। जैसा कि अगर आप कुछ नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर कोई बिज़नेस डील करने जा रहे हैं, या कुछ ऐसा नया काम करना चाह रहे हैं जिसमें कि आप हर हालत में 100% सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो वो काम तब शुरू करना चाहिए जब चंद्रमा जो है वो कर्म नक्षत्र के ऊपर से ट्रांज़िट कर रहा हो।
क्योंकि इस स्थिति में सफलता मिलने की संभावना जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब हम इस सारी स्थिति को फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन के बर्थ चार्ट पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि चंद्रमा उनके बर्थ चार्ट में कहाँ पर है। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है उनके बर्थ चार्ट में 9th हाउस में शुक्र की राशि में चंद्रमा प्लेस्ड है स्वाति नक्षत्र में और स्वाति के स्वामी जैसा कि हम जानते हैं कि राहु देव माने जाते हैं। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन के बर्थ चार्ट में उनका जन्म नक्षत्र जो है वो स्वाति है। तो यहाँ से अब अगर हम उनके कर्म नक्षत्र को जानना चाहें तो हमें स्वाति नक्षत्र से 10वां नक्षत्र कैलकुलेट करना होगा जो कि है शतभिषा नक्षत्र और उसके स्वामी राहु देव हैं। तो शतभिषा को जैसा कि हम जानते हैं कि 100 स्टार्स 100 सितारों का समूह कहा जाता है और यहाँ पर उनका इस तरह से जो कर्म नक्षत्र है, वो शतभिषा माना जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शतभिषा नक्षत्र यहाँ पर हमें एक्वेरियस साइन 11 नंबर की राशि में दिखाई दे रहा है और शतभिषा नक्षत्र जो कि उनका कर्म नक्षत्र भी है, उसमें हमें केतु देव प्लेस्ड दिखाई दे रहे हैं। और केतु ग्रह जैसा कि हम जानते हैं हमारे जीवन में उन सभी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है जो कि रहस्यमय हैं, मिस्टीरियस हैं। तो लग्न में अ, कर्म नक्षत्र में केतु ग्रह का प्लेस्ड होना उनके जीवन में बहुत सी मिस्टीरियस चीज़ों को भी, मिस्टीरियस घटनाओं को भी इंडिकेट करता है और हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अमिताभ बच्चन बहुत बार ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में बहुत ही रहस्यमय तरीके से, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से बचे हैं, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी की जंग को जीता है और एक बार तो उन्हें डेड भी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो और इसके साथ ही यहाँ पर उनके बर्थ चार्ट में राहु और केतु में नक्षत्र परिवर्तन भी हमें दिखाई दे रहा है और इस तरह से जन्म और कर्म नक्षत्र में जिस तरह की प्लेसमेंट उनके बर्थ चार्ट में दिखाई दे रही है, वो उनके जीवन में एक मैसिव फेम को भी इंडिकेट करती है। तो अगर हम अमिताभ बच्चन के जीवन के सबसे बड़े कर्म को इंटरप्रेट करें, जिसके लिए कि उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, तो हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उन्होंने जैसा कि हम जानते भी हैं शुक्र के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में ग्रेट सक्सेस अचीव की जिसके लिए कि उन्हें सदी के महानायक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।